हेलो गाइस, माय नेम इज़ रौनक आफरीन और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस करूँगी प्रैक्टिस मैथ्स के। और एक बात मैं पहले क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर मैं कोई कोई मतलब थ्योरम वगैरह करके ये है वो है चैप्टर वाइज टीच करने वाली नहीं हूँ। वो बेसिकली बहुत सारे टीचर्स लोग यूट्यूब पर ऑलरेडी करते हैं, इसलिए आप लोग वहाँ पर जाके कर सकते हैं। मेरा मोटिव यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है सो दैट वी कैन लर्न। ये मैं अपने लिए भी कर रही हूँ कि मेरा प्रैक्टिस हो जाए और साथ में आप लोगों को भी कुछ हेल्प हो जाए। अगर आप लोगों के पास कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरा आईडी है आफरीन रौनक। ठीक है, तो क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और एक बात पहले बोल दूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से, ये मेरा पहला वीडियो है तो पता नहीं कैसा हो रहा है, बस आप लोगों को पसंद आए तो ठीक है, अदरवाइज अगर मुझे भी अच्छा लगेगा तो मैं कंटिन्यू करूँगी बताना, वरना मैं छोड़ दूँगी। हाँ, तो पहला क्वेश्चन एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, सीक्वेंस बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, अगर आप लोग गौर करिएगा तो ये कंबाइंड सीक्वेंस है। 5 का जो है डबल हो रहा है इंटू 2 और यहाँ 30 का डबल हो रहा है, ठीक है। और हम लोगों से x का वैल्यू पूछा है तो डबल हो रहा है, तो हम लोग अगर 20 को डबल करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 40, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरा 40। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रकार हैड x coins, he gave one more than half of his coins to Kazi, then from the remaining coins he gave 2 more than 1/3 of that amount to Rima. If x is a 2-digit number, how many distinct value can x assume? ठीक है, क्वेश्चंस आई होप आप लोगों को समझ आया हो, नहीं आया तो आप लोग फिर यहाँ पर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे बोला क्या है बेसिकली कि प्रकार है एक इंसान, उसके पास x कॉइन्स होता है, ठीक है। वो क्या करता है, काजी को अपने कॉइन यानी x/2 से एक कॉइन ज़्यादा देता है, 1 more coin than half of his coin to काजी, ठीक है। और फिर क्या करता है, अब जो उसके पास बचा है रिमेनिंग कॉइन से, वो उसका 1/3, रिमेनिंग कॉइन उसके पास कितना बचेगा, x/2 - 1 बचेगा, इसका 1/3 से 2 कॉइन ज़्यादा वो रीमा को देता है। तो x का, और एक बात बताया, x मेरा 2 डिजिट नंबर है। तो x का पॉसिबल वैल्यूज़ कितना, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ बन सकता है, ये सवाल बोला हमारा। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो पहला चीज़ यहाँ पे नोट करने का है कि ये x जो है मेरा 2 डिजिट नंबर है और ये भी मेरा एक क्या है, होल नंबर है, होल नंबर। तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है x/2 का, वो क्या होगा, उसको भी होल नंबर होना होगा। x/2 का होल नंबर होने का मतलब क्या हो जा रहा है, ये भी मेरा होल नंबर होगा या नेचुरल नंबर, कोई भी बोलिए। तो ये इसको होने का मतलब है कि x मेरा ज़रूर एक इवन नंबर है, ठीक है। तो अब 2 डिजिट नंबर मेरा पॉसिबल कितना था 2 डिजिट बनने का, 10 से स्टार्ट होता, 99 तक चलता, ठीक है, 10 to 99। लेकिन अब मेरा यहाँ पे और एक चीज़ हमें पता चल गया है कि ये x जो है वो इवन है। तो अब मेरा नंबर इसमें से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो इवन नंबर होने का कुछ क्राइटेरिया होता है जो आप लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, क्या यूनिट डिजिट में मेरा 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो है इतना मेरा पॉसिबिलिटी है कि 2 4 6 8 होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा, टोटल मेरे पास नंबर कितने हैं, 1 to 9 है, यानी टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ जो यहाँ पे मेरा बैठ सकता है वो 9 है। तो 9 हो गया, और यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x क्या हो सकता है मेरा, काजी की कंडीशन से 9 × 5 दैट इज़ 45। इतना मेरा क्वेश्चंस के हिसाब से बनेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बता रहा है,
अब ये इस इतना कॉइन दे रहा है, ये भी मेरा एक क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। इसका होल नंबर होने का मतलब क्या है, ये जो x/2 है -1 है, ये मेरा मल्टीपल होगा 3 का। 3 सम इंटीजर, मान लीजिए वो इंटीजर a है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू मुझे मिलेगा 6 से प्लस कितना, हाँ बोलिए 2, 6 से प्लस 2, ये इतना मिलेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अब देखिए x तो मेरा फिक्स है कि ये मेरा इवन होगा, 2 दिया हुआ है, 2 से समझ आ रहा है कि इवन होगा, ये भी बेसिकली इवन ही होता है। तो अब मेरा जो पूरा डिपेंड करेगा, ये एक इक्वेशन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि टोटल वैल्यूज़ कितने हो सकते हैं। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, ये 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का आने का मतलब है कि ये जो 6 × a का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका भी हमें 2 डिजिट मिलना चाहिए। क्लियर। तो इसका जो 6 × a का 2 डिजिट मिलेगा, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर पढ़ा पढ़िएगा तो 6 × 2 से स्टार्ट होता है, 6 दूनी 12, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है। एंड कहाँ तक जाएगा, देखिए टोटल तो 100 है ना, तो 100 से अगर हम लोग डिवाइड कर दे 6 को, तो हम लोगों को समझ आ जाएगा कि हम लोगों को टोटल कितना लेना है। तो 100 से ले लेते हैं, या 99 से भी लीजिएगा चलेगा, वो आपके ऊपर बेस डिपेंड करता है। मैं 100 से ले लेती हूँ, तो क्या आता है, 6 आ गया, सॉरी 6, सॉरी व्हाट आई एम डूइंग। 6 आया ना, 16 × 6 = 96 होता है, 96। तो 2 to 16 तक मुझे 2 डिजिट नंबर मिल सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अब देखिए 2 to 6 नंबर तक वहाँ हमें मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, और 2 to 6 तक मिलेगा, तो ये 1 से अगर 16 तक स्टार्ट होता है तो मेरा टोटल वैल्यू 16 हो जाता है, लेकिन ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। ये कैसे चेंज, ये 2 से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए मेरा काउंटिंग करेंगे तो 15 वैल्यूज़ आएगा। तो टोटल वैल्यूज़ कितने हैं, 15 है। मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, ये मैं प्रैक्टिस के लिए कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ 200 मीटर रेस आशा डिफीट्स बीना बाय 4 मीटर। तो यहाँ एक आशा है और एक बीना है, 200 मीटर का रेस हुआ, उसमें आशा 4 मीटर से जीत गई। तो मान लीजिए आशा अगर 200 मीटर दौड़ी है, तो बीना कितना दौड़ी होगी, 196 मीटर, यहाँ पे बोल दिया। अब बीना जो है छाया को मार देती है 10 मीटर से, यानी बीना है और ये छाया है। बीना अगर 200 दौड़ी तो छाया 190 दौड़ी। क्लियर। हाँ, तो अब आशा और छाया के बीच में 200 मीटर का रेस होगा, तो आशा कितना ये से हराएगी उसको, यही क्वेश्चन है। हाँ देखिए, तब क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग A/B/C निकाल लेंगे। ये रेशियो मेथड है, से कर रही हूँ, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। 200 × 200 × 200 × 196 = 190, 190 × 200, सॉरी 196। क्लियर है। 200 मीटर का रेस है, इसीलिए 2 से यहीं पर डिवाइड कर देती हूँ। ये पूरा गया, ये भी गया, ये भी गया, ये गया। 10 आएगा, सॉरी 98 हो गया। अब देखिए, अब हम लोगों को ना पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 आएगा।
क्योंकि नीचे में 2 है 10 है, तो यहाँ पे मेरा कोई भी वैल्यू आएगा तो 0.2 रहेगा। यहाँ तक का बात क्लियर है। और यहाँ पे 200 है, 100 यानी 0, तो 0 से मेरा यहाँ पे 0 है, 0.2 माइनस होगा तो 0.8 आएगा मेरा। तो अब हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन